निरोगी भव कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तीसरा एपिसोड में हमने समझा है शरीर को शुद्ध कैसा करना है और संपूर्ण आहार क्या है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे आहार का महत्व और क्या परहेज करना चाहिए और योगाभ्यास के द्वारा हम स्वस्थ कैसे प्राप्त करें। निरोगी रहना है, शरीर में 70% पानी जाना चाहिए या लिक्विड जाना चाहिए, 30% घन पदार्थ जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, 80-90% घन पदार्थ, मुश्किल से गलती से थोड़ा बहुत कुछ द्रव पदार्थ, चाय पानी, जूसेस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ना के बराबर लेते हैं। ये बीमारी का कारण है। 50-50 करो तो भी आप बीमारियों से बचोगे। जैसे हम बाहर जाते हैं, सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खाया भिगा हुआ, 4 बादाम 10 किशमिश, ये मल्टीविटामिन टैबलेट के बराबर है। डेली सुबह हम खाते हैं, इसलिए कभी भी कोई विटामिन की कमी हमें नहीं हुआ इतने सालों में। नाश्ते में सीजन का फल खाया, थोड़ा नाश्ता किया। दोपहर में ओनली सीजन का फल खाते, जो सीजन का फल मिल रहे। और शाम को 6 बजे 7 बजे के आसपास खाना खा लेते हैं, वो भी ना के बराबर खाना, 1 रोटी थोड़ी सी चावल। ऐसा सालों से कर रहे, कभी कोई रोग नहीं हुआ हमें। बहुत बड़ा गलती जो हम कर रहे हैं वो है 3 टाइम खाना। सारे पंछी, सारे जानवर सुबह सुबह उठते ही मोशंस करेंगे, खाना शुरू करेंगे। 11 बजे के बाद कोई भी जानवर आपको खाते हुए नहीं देखोगे। जैसे सूरज ऊपर की ओर आया, 11 बजे के आसपास सारे जानवर खाना बंद कर देते हैं, कोने में आराम से बैठ के खाना हजम करते रहते हैं। फिर शाम को सूर्यास्त से पहले 4 बजे 5 बजे के बाद खाना शुरू करते हैं। और हम लोग सुबह सुबह नाश्ता नहीं करेंगे, ना के बराबर खाएंगे, और दोपहर में पेट भरकर खाएंगे जब पेट की अग्नि शांत हुआ होगा। सुबह सुबह धरती की तरफ सूरज आते ही पेट में सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं हजम करने के लिए। उसका पावर 11 बजे तक होता है। 11 बजे तक बाद पेट को हजम करने की क्षमता ना के बराबर हो जाता है। उस समय हम पेट भरकर खा रहे हैं। बहुत बड़ा गलती हम यहां कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। खाना सुबह सुबह राजा जैसा खाओ, दोपहर में ना के बराबर खाओ, और शाम को भी ना के बराबर खाओ। जो खाना है दिन में आप सुबह सुबह अच्छे से खाओ। नाश्ते के समय लोग ज़्यादा क्यों बीमार बन रहे, नाश्ता ब्रेकफास्ट सुबह सुबह कर रहे हैं, ना के बराबर खाना। मगर ये इंडियन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में ब्रेकफास्ट है ही नहीं, विदेशियों ने शुरू किया ये। गांव में मुझे बचपन में याद है, सुबह सुबह हम बच्चे उठते थे, 7 बजे तक स्नान पूरा हुआ, सुबह सुबह हमें दूध पिलाया जाता था, गाय भैंस का जो भी दूध है, अमृत। 5 o'clock हमारा अंकल जी दूध निकालते थे, मटके में आग लगाकर छोड़ देते थे थोड़ा सा। वो 2 घंटे तक बच्चे उठ के 7 बजे तक वो दूध गर्म होते होते लाल लाल हो जाता था। वो दूध सुबह बच्चों को स्नान करने के बाद पिलाते थे। सीधा 9-10 बजे खाना, शाम को 5-6 बजे खाना। अभी ये सिस्टम हमारा, दिन में 6 बार खाना खाएंगे। सुबह उठते ही हमारा चाय से हमारा मुंह शुरू होता है, रात में 10 बजे हमारा मुंह बंद होता है। और दिन भर पका हुआ खाना, तला हुआ खाना, मसाले वाला खाना। तो ये रोगों का मेन कारण है। जिसको निरोगी रहना है, डाइट को ऐसा रखो तो निरोगी रहोगे। दूध का प्रोडक्ट्स कैसे लेना है, सुबह सुबह दही, दोपहर में छाछ, रात को दूध। सोने से पहले दूध नहीं। बहुत लोग एक बड़ा गलती करते, वो है खाना खाएंगे 8-9 बजे, 10 बजे सोते समय दूध पी के सोएंगे। ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत लोग करते हैं ये। रात में दूध पी के सोने से शरीर में गैस, एसिडिटी बनता है और दूध हेवी होता है। दूध कभी भी रात में सोते समय नहीं पीना चाहिए। दूध पीना है 6 बजे खाना खाओ, 7-8 बजे थोड़ा सा दूध पी के छोटा सा सो जाओ। मगर सोने से पहले हल्का होके 1 गिलास पानी पीना जरूरी है। दूध पीना इतना जरूरी नहीं है। रात भर शरीर का सफाई दूध नहीं करेगा, क्या करेगा, पानी करेगा। मगर हमने एक कभी काम किया ही नहीं। बहुत लोगों को रात में हार्ट अटैक आ जाता है, क्यों पता है? जो 10 बजे दूध पी के सोया, वो गैस बन के हार्ट को रोक देता है।
मोस्टली हार्ट अटैक रात में 2 बजे के बाद आता है। सोए सोए पंछी उड़ गई। क्यों? क्योंकि जो दूध पिया उससे जो गैसेस बने, लेट खाना खाना, एज होने के बाद लेट खाना खाओगे तो जो गैसेस बनेंगे, लेट दूध पियोगे जो गैसेस बनेगी वो हार्ट को रोक देते हैं गैस बन के। इसलिए याद रखिए, कभी भी माताएं रात में सोने से पहले बच्चों को जबरदस्ती दूध पिला के सुलाते हैं, कभी नहीं करो। दूध पिलाना है 7-8 बजे, रात में 10 बजे कभी भी दूध ना पीना है ना पिलाना है। बहुत लोगों को ये गलत आदत होता है, हमने भी बहुत किया ऐसा, मगर हमने जब महसूस किया तब देखा शरीर में कितना डिफरेंस है। जो दूध रात को जो पीते हैं उनको कब्जियत होता है, एसिडिटी, गैस और कब्जियत तीनों शिकायत होते हैं। इसलिए कभी भी रात में सोते समय दूध नहीं पीना है। तो 6 बजे 7 बजे खाना खाओ, 1 घंटे के बाद थोड़ा सा दूध पी लो, या खाने के बाद तुरंत भले दूध पीना पियो, 1 घंटा गैप रखो तो अच्छा है, मगर कभी भी लेट नाइट दूध पीना नहीं। पानी पी के शरीर को शुद्ध रखो। दूसरा, संपूर्ण आहार खाओ। संपूर्ण आहार अर्थात एक दिन के खाने में ड्राई फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, दाल, रोटी, चावल हो, ये संपूर्ण आहार है। ये आपको निरोगी रखेगा। ओनली तला हुआ चीज खाओगे, पका हुआ चीज खाओगे तो आप निरोगी नहीं रहोगे। तो आपको अनुभव होगा उसका महत्व क्या है। तीसरा है परहेज। इन चीजों का परहेज करना जरूरी है। जब से इंडिया में रिफाइंड तेल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक, मैदा आई है, तब से हम सबसे ज्यादा बीमार बने हैं। रिफाइंड तेल अर्थात जहर वाला तेल। पहले जमाने में लोग बहुत कम बीमार बनते। क्यों? क्योंकि खाना बनाते थे घी में या कच्ची गन्ने का तेल में, ना कि रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल में क्या क्या होता है? रिफाइंड तेल अर्थात फैक्ट्री में गर्म करके बनाया जाता है। उसमें 5 प्रकार का प्रोसेस होता है, जिसमें 5 प्रकार का केमिकल्स मिक्स करते हैं। ये केमिकल्स आपका शरीर का सत्यानाश कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं है। जब तक माता एक कढ़ाई में 1 कटोरी तेल नहीं डालेंगे तब तक करछी शुरू ही नहीं होगा। ये बीमारी का मूल कारण है। खाने से आप बीमार नहीं बन रहे हो, जो रिफाइंड तेल जो शरीर में जा रहे हैं ना, वो आपको बीमार बना रही है। एग्जाम्पल, मूंगफली का तेल है। 3 केजी मूंगफली डालो तो आपको 1 केजी का तेल निकल रहा है, अर्थात 300 रुपये से ऊपर पड़ रहा है, और कंपनी का आपको 150 में दे रहा है, उसको पड़ रहा है 100 रुपया में। आप निकाल रहे तो 300, उसको 100 में पड़ रहा है, तो आप समझ लेना उसमें कितना जहर होता है। रिफाइंड तेल अर्थात उसमें कुछ भी नहीं होता है, ना विटामिन्स, ना मिनरल्स, ना एंजाइम, ना कार्बोहाइड्रेट्स, ना प्रोटीन्स, ना फाइबर, कुछ नहीं है। रिफाइंड तेल में 5 प्रकार का केमिकल रूपी जहर होता है। कच्ची गन्ने का तेल आप जो मशीन से निकलवाओ, देखो कितना गाढ़ा होता है, कितना खुशबूदार होता है, दाने दाने होते हैं, उसमें सब कुछ होता है। कंपनी से जाके आया, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, आपको जहर मिलेगा। डेली रिफाइंड तेल रूपी हम जहर पी रहे हैं। इसलिए रिफाइंड तेल की जगह आप मशीन वाला तेल यूज करो, और ना के बराबर। एक दिन में एक व्यक्ति को 1 चम्मच से 2 चम्मच तेल चाहिए होता है, मगर एक व्यक्ति 1 कटोरी तेल पी रहा होता है, आपको पता ही नहीं। घर में 4 लोग हैं तो सुबह से लेकर शाम तक एक घर में आधा लीटर तेल यूज हो रहा है, मतलब एक व्यक्ति 1 कटोरी से ज्यादा तेल पी रहे हैं। हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, उससे ज्यादा तेल पी रहे होते हैं, हमें पता नहीं है। तेल यूज करो कच्ची गन्ने का तेल, और तेल इतना यूज करो जो आपकी थाली में दिखना नहीं चाहिए, ना के बराबर तेल यूज करो। उसी प्रकार से नमक का भी, शुगर का भी, शुगर की जगह गुड़ या शक्कर यूज करो, मिश्री यूज करो, हनी यूज करो, खजूर यूज करो। सफेद शक्कर, रिफाइंड तेल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक, ये बहुत सारे नुकसान करते हैं। रिफाइंड तेल की जगह कच्ची गन्ने का तेल, वो भी कम से कम। शुगर की जगह गुड़ या मिश्री, नमक की जगह मोटा नमक या सेंधा नमक, वो भी कम से कम। क्योंकि हम खाना खा रहे होते हैं मगर उससे ज़्यादा नमक खा रहे होते हैं। नमक जितना ज़्यादा खाओगे उतना खून गाढ़ा होगा, बीपी उतना बढ़ेगा। इसका याद रखो। सभी चीज़ें खाओ मगर ना के बराबर खाओ। जो भी अधिक मात्रा में खाओगी वो जहर बनेगा। ये चीज़ें है आपको बीमार बना रही है, इसकी परहेज करो।
डेली आधा घंटा पैदल करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, ये आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। पांचवा है मेडिटेशन करो, डेली 5 मिनट मेडिटेशन करो शरीर के लिए। वो कैसे करना है, जैसे आपको चित्र में दिखाया है, परम धाम से शिव बाबा से शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं और मुझ आत्मा से ये शक्तियां पूरी शरीर में जा रही हैं, यहां से लेके पूरी शरीर में। मेरा सारा शरीर परमात्म शक्तियों से भर गया है। बस इस प्रकार से अनुभव करो तो परमात्मा की पावरफुल किरणें जितने हम आह्वान करते हुए शरीर में फैलाएंगे उतना शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। ठीक है, अभी 5 मिनट उसका अभ्यास करेंगे डेली। मैं सुबह सुबह और शाम को 5 मिनट, नहीं तो सोते समय ये अभ्यास करता हूँ। बाबा से किरणें लेनी है, पूरी शरीर में फैलाना है, इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। ठीक है, चलो अभी 2 मिनट, हम 5 मिनट ये अभ्यास करते हैं। रेड लाइट करें, हल्का म्यूजिक डालें। सभी अपने आप को भ्रुकुटी में एकाग्र करो, अनुभव करो आत्मा भ्रुकुटी में बैठ के, आत्मा प्रकाश भ्रुकुटी में बैठ के अपने प्रकाश पूरी शरीर में फैला रही है। मैं आत्मा इस शरीर में चमकता हुआ सितारा शक्ति पुंज हूं। मैं अपनी शक्तियों को भ्रुकुटी से लेके पैरों तक फैला रही हूं। मैं आत्मा एक प्रकाश पुंज हूं। अपने यह प्रकाश को पूरी शरीर में फैला रही हूं। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अनुभव करें परम धाम से, सर्वशक्तिवान शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें मेरी ओर आ रही है। जैसे ऊपर से लाइट अपनी ओर आती है, उसी प्रकार से आकाश में शिव बाबा परम धाम से सर्व शक्तियां मुझे दे रहे हैं। अनुभव करें परमात्मा परम धाम से प्रकाशमय किरणें भेज रहे हैं। यह सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश हो रहे हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हो रही हूं। ये सर्व शक्तियां चेहरे से लेके पैरों तक धीरे धीरे फैल रहे हैं। ये प्रकाश, ये सर्व शक्तियां पहले चेहरे में, चेहरे से गले की ओर, गले से लंग्स की ओर, हार्ट में, धीरे धीरे पेट की ओर जा रहे हैं। अनुभव करें परमात्मा की सफेद प्रकाशमय किरणें मेरा पूरे शरीर में फैल रहे हैं। कमर की ओर, धीरे धीरे घुटनों की ओर, धीरे धीरे पिंडलियों की ओर और पैरों की अंगुलियों में लास्ट तक पहुंच रहे हैं। अनुभव करें सफेद प्रकाश परमात्मा की मेरा पूरा शरीर में इस सर्व शक्तियों की प्रकाशमय किरणें फैल रहे हैं। मेरा पूरा शरीर सर्व शक्तियों से भर गई है। मेरी सारे अंग शक्तिशाली हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, निरोगी हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं।
मैं आत्मा निरोगी, मेरा शरीर भी निरोगी। मैं आत्मा स्वस्थ, मेरा शरीर भी स्वस्थ है। अनुभव करें परम धाम से शिव बाबा की शक्तियों के साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी वरदान दे रहे हैं वतन से। बाबा के वरदानी हाथ मेरा सिर पर। अनुभव करे बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे निरोगी भव, निरोगी भव, निरोगी भव। परमात्मा के वरदानी हाथ सिर पे महसूस करते हुए निरोगी भव का वरदान स्वीकार करें और बाबा से वादा करें, मीठे बाबा, आज जो भी बातें हमने सुना है उन्हें अच्छे से समझते हुए अपने जीवन में धारण करेंगे। मेरा संपूर्ण शरीर परमात्मा किरणों से भरपूर हो रहा है। सारा शरीर स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ हो गया है। शरीर के अंदर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई है। मेरा शरीर परमात्मा की पवित्र ऊर्जा से संपन्न हो गया है। शरीर के सातों चक्र संपूर्ण रीति से क्रियाशील हो गए हैं। शरीर के हर अंग ऊर्जावान हो गए हैं। मैं आत्मा सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर से संपूर्ण रीति से स्वस्थ हूं। मैं आत्मा सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर से संपूर्ण रीति से स्वस्थ हूं। सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हूं, संपन्न हूं। मैं आत्मा अपने आप से प्रतिज्ञा कर रही हूं कि मैं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में स्थित होकर आज से स्वाद के सर्व आकर्षणों से परे होकर शुद्ध एवं सात्विक भोजन ही स्वीकार करूंगी। कर्मेंद्रियों के आकर्षण से मुक्त होकर परमात्मा को सदैव समर्पित करके शुद्ध एवं सात्विक प्रभु प्रसाद ही स्वीकार करूंगी। मैं आत्मा तन मन से संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। आहा, मेरे रोम रोम प्रेम एवं प्रसन्नता से प्रभु गुणगान कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं उस कृपा निधान को जिन्होंने मुझे स्वस्थ तन और स्वस्थ मन सेवा के लिए प्रदान किया है। मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग पुलकित और प्रफुल्लित हो रहे हैं। प्रकृति का भी धन्यवाद करते हुए और आनंदित होकर समस्त चराचर जगत को स्वस्थ तन प्रदान करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं।
मैं आत्मा तन मन से आभार प्रकट करता हूं। हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति। इस प्रकार से डेली 5 मिनट परमात्म शक्तियों को आह्वान करके शरीर में फैलाओ तो सदा स्वस्थ रहेंगे, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ओम शांति।